पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी इंसान के बाहरी दृष्टिकोण को दर्शाती है। किसी इंसान में मानसिक मैं और सामाजिक क्वालिटी क्या है जो उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्षमताओं का निर्माण, अपने स्किल्स और आपकी प्रतिभा को बढ़ाना शामिल है। यह किसी आम इंसान को खास बनाने का फंडा है। सामाजिक, वित्तीय और आसपास के दूसरी कई चीजें पर्सनालिटी के विकास में अहम रोल निभाती हैं। क्यों जरूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको अपनी वास्तविक क्षमताओं की खोज करने की अनुमति देता है। एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ आप अपने आप को बेहतर समझेंगे और चीजों को ओपन माइंड से देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह आपको अच्छे से बात करने और अपने विचारों को सही तरीके से सामने रखने में मदद करता है। क्या है अच्छी पर्सनालिटी? हर पर्सनालिटी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। ईमानदार होना और एक आशावादी स्वभाव होना एक मजबूत व्यक्तित्व होने के सबसे जरूरी गुण माने जाते हैं। जीवन के हर पहलू में दृढ़ निश्चय के साथ स्वतंत्र होना भी एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। जिज्ञासु, वफादार, साहसी और खुशमिजाज होने से आपको अपने चरित्र का निर्माण करने में मदद मिलती है। पर्सनैलिटी के हिसाब से लोग एक दूसरे को जज करते हैं और फिर उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे में अगर आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से अच्छी और अलग होगी तो आप भीड़ से अलग दिखेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी अपने सोचने, बोलने, शारीरिक हाव भाव, बिहेवियर, खान पान के तरीकों में सुधार करना को कहते हैं। इसे व्यक्तित्व को उभारने के तौर से भी समझा जा सकता है। ह्यूमन का नेचर होता है कि वो जब भी किसी से मिलता है तो उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से व्यवहार करता है। ऐसे में आपका पर्सनैलिटी अगर अच्छा नहीं है तो सामने वाले पर आपकी अच्छी छवि नहीं बन पाएगी। इससे आपको आर्थिक एवं सामाजिक के अलावा कई और तरह के नुकसान हो सकते हैं। आपने यह कहावत सुना ही होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पर्सनालिटी हमारी जन्म से बन जाती है, उस पर्सनालिटी को समय से अपडेट होना पड़ता है। समय के हिसाब से हम डेवलप होने लगते हैं और हमारी पर्सनालिटी उसी के साथ ही बदलती रहती है। आज पूरी दुनिया में कई महान पर्सनालिटी है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को विकसित किया है। आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम नीचे दे रहे हैं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण 20 टिप्स दी गई हैं, जो आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में काम आएगी। आइए जानते हैं इनके बारे में। एक आत्मविश्वास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुंजी है। वह वास्तव में रहस्य है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह सकारात्मक होना है कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। कभी भी अपनी क्षमता पर सवाल न उठाएं, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आपको बदलने की जरूरत है तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ताकि आप अपने संदेह पर विजय पा सकें और विश्वास हासिल कर सकें। सफलता की कहानियों को जाने या आत्मसम्मान हासिल करने और करिश्माई व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करने के लिए प्रेरक विचार या प्रोत्साहन के साथ खुद को भरें, खुद पर भरोसा रखें और हर काम में मेहनत करें। आत्माश्वासन के उच्च स्तर की तुलना में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अधिक आकर्षक कुछ भी नहीं है। 2. खुद पर यकीन रखना चाहिए। हालांकि आपको प्रेरणा के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए। किसी और के होने की कोशिश आपको कहीं नहीं ले जाती और बैकफायर करती है। किसी नए समुदाय के साथ घुलने मिलने की बहुत कोशिश करना या जुड़ने की जरूरत कभी भी आपकी विशिष्टता और वैधता से अलग नहीं हो सकती। किसी और चीज में बदलाव करने की कोशिश करने के बजाय खुद का बेहतर संस्करण होने पर ध्यान दें। 3. पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पोशाक प्रभावित करती है। जबकि हम यह सुझाव नहीं देंगे कि अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से ऊपर अपने बाहरी आत्म पर जोर देना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी के कपड़े सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में एक भूमिका निभाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह पहचानना कि आप ठीक दिखते हैं और उचित रूप से तैयार होते हैं, आपको आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। सम्मानजनक तरीके से कपड़े पहनें और अपने परिवेश के प्रति सजग रहें। हालांकि चमकीले रंग और अत्यधिक टैटू या पियर्सिंग एक अव्यवसायिक खिंचाव छोड़ देते हैं, पूरी तरह से इस्त्री किए गए कपड़े आपको प्रस्तुत करने योग्य लगते हैं। 4. अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना जरूरी है। आपकी शारीरिक भाषा आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मौखिक संचार कौशल के रूप में लगभग महत्वपूर्ण है। यह आपके बारे में बहुत कुछ दिखाता है और दूसरों को आपके बारे में सही निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है। आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि आप कैसे चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं या खाते हैं,
इसका आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है और सही बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने से आपके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आएगा। अपने सिर को सीधा रखें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपने सिर को गिर मत करो। बोलते समय एक शांत रुख बनाए रखें और नियमित संपर्क बनाए रखें। 5 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए शिष्टाचार जरूरी है। हर कोई विनम्र आचरण की सराहना करता है और मानता है। अपने सिर को नीचे रखें और सभी को मुस्कुराएं। अपने दोस्तों की सहायता करने या उनकी मदद करने से कभी न डरें और अगर उन्हें सहायता की आवश्यकता हो तो खुद को उनके लिए उपलब्ध करें। दयालुता के यादृच्छिक कार्य न केवल किसी के दिन को रोशन करेंगे बल्कि वे आपको अनुकूल भी दिखेंगे। इसके अतिरिक्त यह आपके आत्माश्वासन में सुधार करेगा। सभी के प्रति विनम्र और दयालु बने। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रक्रिया को मजेदार रखना। ओह हाँ, यह आवश्यक है। हर कोई किसी की सराहना करता है जो अन्यथा भयानक परिदृश्यों का एक अजीब पक्ष पा सकता है और अपने स्वयं के लिए बस थोड़ा सा नासमझी जोड़ सकता है। सभी किसी की सराहना करते हैं जो उन्हें हंसा सकता है और हर रोज की घटनाओं पर एक हास्य स्पिन डाल सकता है। हर समय पवित्र और पवित्र होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हर बार अपनी मजाकिया टोपी पहनना आपको एक अधिक सुंदर व्यक्तित्व में बदल देगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। ज्यादातर लोग समझ के इरादे से नहीं सुनते हैं, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। यह सही है, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनना एक अधिक पसंद करने वाले व्यक्तित्व को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई आपसे बात करे तो उस पर पूरा ध्यान दें और उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क बनाए रखें और आसपास के वातावरण को भ्रमित न होने दें। यह लोगों के बारे में अधिक जानने और उन्हें अधिक कुशलता से उपस्थित करने में आपकी सहायता करेगा। व्यक्तिगत राय रखना जरूरी है। एक राय होने और आराम से व्यक्त करने में सक्षम होने के कारण यह न केवल आपकी चर्चाओं में दिलचस्पी पैदा करता है, बल्कि यह आपको दूसरों को अधिक शक्तिशाली और अच्छी तरह से सूचित करने में भी मदद करता है। कभी भी खुद को व्यक्त करने से डरो मत। भले ही आपके विचार दूसरों से अलग हों, उन सभी के बारे में अच्छी तरह से अवगत रहें जो आपके तत्काल वातावरण में मायने रखते हैं और अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। परिणामस्वरूप आप अधिक प्रासंगिक महसूस करेंगे। हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें। एक आकर्षक व्यक्तित्व होने के लिए सभी भावनाओं और व्यवहार को रचनात्मक होना चाहिए। जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारे व्यवहार पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और किसी के मन के अंदर आशावादी सोच पैदा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार होता है। जीवन की परिस्थितियां और घटनाएं किसी भी समय उग और चढ़ाव से भरी होंगी। हालांकि जीवन के लिए बेहतर दृष्टिकोण रखने के लिए आपको चीजों के हल्के पक्ष पर प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रयोग और डर पर काबू। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक नई और विविध चीजों के प्रयोग और प्रयास करने की इच्छा पैदा करना है। जिस चीज से आप सहज महसूस नहीं करते हैं, उससे निपटने के बारे में आशंकित महसूस न करें और इससे निपटने के तरीके खोजें। चाहे आपको सार्वजनिक बोलने का डर हो या महसूस हो कि आप स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं, इसे स्वीकार करें और इसे सुधारने की दिशा में काम करें। एक सतत प्रयास को बनाए रखना सीखना चाहिए। इस दिन और उम्र में अपने ज्ञान और विश्वासों को सीखना और संशोधित करना जारी रखने के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है। हमारे चारों ओर से गुजरने वाली सूचनाओं की गति स्वयं विशाल होती है और अद्यतन रहना एक थकाऊ काम बन जाता है। हालांकि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाएं, खासकर ऐसी चीजें जो आपकी मान्यताओं को ठोस बनाने में मदद कर सकती हैं। इसमें अन्य लोगों के अनुभवों से लेकर आध्यात्मिक और स्वसहायता पुस्तकों तक और दुनिया भर की कहानियों के साथ साथ आपके आसपास होने वाली उल्लेखनीय घटनाओं तक सब कुछ शामिल हो सकता है। व्यक्तित्व विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके बारे में नहीं आते हैं, विश्वास करते हैं और जिज्ञासा के लिए अपनी प्यास को बनाए रखते हुए प्रत्येक दिन एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। वार्तालाप के दौरान अगर हमारी सोच में साहस एवं विश्वास होगा तो हमारा वार्तालाप खुद सकारात्मक होगी। हम बोलते समय डर को भी दूर भगाना होगा। तात्पर्य यह है कि हम सदैव आत्मविश्वास बनाए रखें। स्पष्टता व मिठास। वार्तालाप के दौरान हमें शब्दों व वाक्यों में स्पष्टता लानी चाहिए। वाणी में सदा मिठास होनी चाहिए। अगर बात स्पष्ट न हो तो उसे पुनः स्पष्ट करना चाहिए। शब्दों व वाक्यों को व्यक्तिगत तौर पर स्पष्ट करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व में उपरोक्त गुणों को समाहित कर हम अपनी संचार क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सफलता के नजदीक पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत।
कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए व्यक्ति में लगातार प्रैक्टिस का होना बेहद जरूरी है। यह अभ्यास लगातार तभी हो सकता है जब हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में बातचीत स्पष्ट एवं सरल तरीके से करें। किसी भी परिचित एवं नए व्यक्ति से कम्युनिकेशन के नए नए तरीके सीखने में शर्म महसूस न करें। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहिए। हम हर समय एक दूसरे से किसी न किसी जरिए से संवाद करते हैं। आज संचार के विभिन्न साधनों की खोज के कारण संचार का महत्व काफी बढ़ गया है। ऐसे में सफलता के लिए एक विशेष गुण की जरूरत होती है, जिसे हम संचार कौशल कहते हैं। संचार वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेशा को दूसरों तक पहुंचाते हैं। संचार से आपसी रिश्ता में नजदीकी आती है। आज हम चाहे सार्वजनिक, सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, अपने कार्य में निपुण होने के लिए संचार कौशल को विकसित करना जरूरी है। संचार कौशल को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति में निम्न गुणों का होना अति आवश्यक है। निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। संचार कौशल को विकसित करने के लिए व्यक्ति में निरंतर अभ्यास का होना जरूरी है। यह निरंतर अभ्यास तभी हो सकता है जब हम अपनी दैनिक क्रियाओं में बातचीत स्पष्ट एवं सरल तरीके से करें। किसी भी परिचित एवं नए व्यक्ति से संचार के नए नए कौशल सीखने में शर्म महसूस न करें। श्रोता का ध्यान आकर्षित करें। किसी से भी बात करते समय हमें उससे आंख में आंख मिलाकर बात करनी चाहिए ताकि हम उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। स्वतंत्र सोच होनी सबसे आवश्यक। स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच एवं आत्मनिर्भरता से है। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए। जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। रंगों के चयन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। वस्त्रों के रंगों से भी व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है, क्योंकि लोग अधिकतर वही रंग पहनते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। इससे उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को पहचानने में आसानी होती है। नए नए लोगों से मिलना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नए नए लोगों से मिले तथा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे ताकि ज्यादा जानकारी मिल पाए। अच्छे श्रोता लिसनर बने। किसी भी चीज को समझने के लिए उसे अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है। अच्छे से सुनने का मतलब है कि खामोशी से और पूरा ध्यान लगाकर सुने। विद्यार्थियों के लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो आप ढंग का प्रश्न भी तभी पूछ पाएंगे या अपनी बात अच्छे से तभी रख पाएंगे जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे नहीं तो आपका प्रश्न और आपकी बात जिस विषय पर बात हो रही है उससे बिल्कुल हटकर होगी। प्रेरणादायक बने। आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत प्रेरणादायक तभी बन सकते हैं जब आप कोई कामयाबी हासिल करेंगे। जरूरी नहीं कि ये कामयाबी बहुत बड़ी हो। आप छोटी छोटी कामयाबी हासिल कर अच्छे व्यवहार अपनाकर आसानी से प्रेरणादायक बन सकते हैं। लोगों को उनसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है जो कम संसाधनों में भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर आपके पास भी संसाधनों का अभाव है तो संसाधनों का रोना ना रोए, बल्कि आपके पास जितने भी संसाधन है उसका इस्तेमाल कर जिंदगी की नई नई ऊंचाइयों को छुए और दूसरे विद्यार्थी और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। लोगों से मिलें। विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास लिए यह बहुत जरूरी है कि आप लोगों से मिलें। यहाँ लोगों में नए लोग और पुराने लोग सभी आ गए। जब आप लोगों से मिलते हैं, खासकर नए लोगों से, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी मिलती है, आपके किसी समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए लोगों से मिले, अपने सीनियर से मिलें, जूनियर से मिलें, शिक्षक से मिलें, दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें और खासकर आप जिस क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं उसी क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं या नौकरी कर रहे हैं उनसे मिले और आपके मन में उस विषय में कुछ जानने की जिज्ञासा है या आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछें। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।